दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आपको मैथ का चौथा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का लेक्चर है। आज जो भी आप नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, उसमें से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो आज मैं शॉर्ट ट्रिक्स को लेके आया हूं कि आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, कुछ दो नंबर की डिजिट है उनको कैसे आपस में मल्टीप्लाई करना है, तीन नंबरों की डिजिट है कैसे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनका नाम है आंखों ही आंखों में आप देख के ही आप आंसर देंगे। क्लियर है? तो देखिए इनका क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, वो समझ लीजिए। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप तो पहले यह समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट का मतलब ये है ऐसी कोई कंप्लीट नंबर हो जिसका यदि हम फैक्टर निकालें उनका आपस में पेयर मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है √4। अब ये किसका है, किसका मतलब मीन्स हम ये कह सकते हैं कि √4 = 2। ये कैसे 2 आ गया? यदि √4 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 आएगा, मतलब जिसका पेयर बन जाएगा उसको हम बाहर ले लेते हैं। यदि यहाँ पर लिखा होता √6 है, इसकी वैल्यू क्या होती? √6 की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? √6 का यदि हम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा? 3√2। क्लियर है? या 2√3 ऐसे भी कर सकते हैं, शुरुआत 2 से की जाती है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 × 3, ये रूट के अंदर है। मीन्स यहाँ किसी का क्या पेयर बन रहा है? ना तो आपको 2 2 बार मिला, ना तो 3 आपको 2 बार मिला। इस प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ किसी का पेयर नहीं मिला है, इसलिए किसी का कंप्लीट वर्ग नहीं है। ठीक है ना? जिसका पेयर मिलेगा वो कंप्लीट वर्ग होता है। क्लियर है? तो चलिए अब आपको ये समझना है कि स्क्वायर रूट किन संख्याओं का हम निकाल पाएंगे या निकाल सकते हैं। देखिए यदि हम 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर रूट निकालें, 10 तक का स्क्वायर रूट निकालें तो अपने को कौन कौन सी संख्या मिलती है? यदि 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 मिलता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। क्लियर है? तो हम यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट या तो आपका 0 है, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। ना तो कहीं आपको 2 मिला है, ना तो कहीं 3 मिला है, ना तो कहीं 7 मिला है, और ना ही कहीं 8 मिला है। कि मिला है? कहीं नहीं मिला है ना। मीन्स हम ये कह सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर ऐसी संख्याओं का निकाला जा सकता है जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 5, या तो 6, या तो 9। क्लियर है? चलिए फिर अब आप किन्हीं या कोई भी संख्या ले सकते हैं और आप निकाल पाएंगे इनका स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे कि मैंने एक संख्या लिया, वो संख्या है 1521। आपको इसके यूनिट डिजिट में क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1521। इस प्रकार है, आपको इसका आंसर बताना है ये किसका स्क्वायर रूट है। आप समझिएगा, यदि ये बात समझ में आ गई, मतलब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपका आंसर आंखों ही आंखों में आएगा। देखिए इसका जो पहला तरीका है, आपके पास कोई भी संख्या हो, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी है कि यूनिट डिजिट में क्या लिखा हुआ है। यदि आपका यहाँ पे 1 है या इनमें से कोई भी नंबर हो, अच्छा इनके नीचे भी मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। ये नंबर कैसे आ गए समझ लीजिए फिर से। 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1 और 9। 1 और 9 आया कहाँ से? यदि हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो 81 मिलता है। मतलब दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 1 है। इसलिए मैंने 1 के नीचे 1 और 9 को लिख दिया। यहाँ पर 4 के नीचे 2 और 8 कैसे आ गया? यदि हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 आएगा। मतलब दोनों के लास्ट में क्या है? 4 है। 5 अकेले नंबर होता है। 6 क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6, और 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6। इसी प्रकार से 9 वाला देख लीजिए, 3 × 9, 7 का स्क्वायर 49, मतलब दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इस प्रकार से आपके पास ये दो संख्या आ गई। क्लियर है? अब यहाँ समझिए 1521 का हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। लास्ट में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। आप देखिए कि 1 के नीचे ऐसी कौन कौन सी दो संख्या लिखी हुई है। 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 और 9। आप आराम से यहाँ पर 1 और 9 लिख दीजिए। 3-4 क्वेश्चन आप आसानी से करेंगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हालांकि रटना नहीं है, आपको समझना है। रटना होता तो आपको मैं बोल दूंगा कि आप 1 से लेकर 7 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। इसलिए आप समझ लीजिए और आराम से निकाल लीजिए। देखिए लास्ट में क्या है? 1 है। क्लियर है? अब आपको जैसे ही 1 दिखा तो 1 के नीचे कोई भी 2 नंबर हैं उनको उतार लीजिए। अब समझिए रूट के अंदर चाहे जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आपको लास्ट के 2 नंबरों को छोड़ देना है, और बाकी जो 2 नंबर मिलेगा उसको आपको यहाँ पर उतार लेना है इस प्रकार से।
देखिए 21 को मैंने छोड़ दिया, 15 को मैंने नीचे उतार लिया। अब आप ये देखेंगे कि 15 किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है। 15 किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है, मतलब ऐसी कौन सी दो संख्या है और वो संख्या हमेशा लगातार ही आएगी। ऐसी कौन सी दो लगातार नंबर है कि उनका जो स्क्वायर हो वो 15 के बीच में आ जाए, मीन्स उनका जो भी स्क्वायर आए उनमें से 15 कहीं ना कहीं मिल जाए। अब देखिए 15 यदि हम देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, मतलब 9 और 16 के बीच में कहीं ना कहीं तो 15 है। इस प्रकार से हम एक बार इस साइड लिखेंगे 3 और इस साइड लिखेंगे 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मीन्स 15 कहीं ना कहीं है 9 और 16 के बीच में। इतना तो क्लियर है। अब समझिए 3 और 4 में से छोटी नंबर कौन सी है, 3 है। आप 3 को यहाँ भी लिखेंगे और 3 को यहाँ भी लिखेंगे। अभी भी क्लियर है? क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे और फिर से आप समझने का प्रयास करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 और 4 में से जो भी छोटी नंबर होगी आप उसको दोनों की पीछे साइड लिख लेंगे। अब यहाँ से ये तय हो गया कि 1521 या तो 31 का स्क्वायर है या तो 39 का स्क्वायर है। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। क्लियर है? अब आपको ये क्लियर करना है कि आखिर 1531 है किसका स्क्वायर, या तो 31 का होगा या तो 39 का होगा, दोनों में से किसका है ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपने जो दो नंबर यहाँ पे लिखा है 3 और 4 उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। 3 और 4 का गुणनफल कितना होता है 12 होता है। 12 को आप लिखिए 15 के नीचे, मतलब आपने जो दो संख्या उतारा था उसके नीचे लिखेंगे गुणनफल। यहाँ तक क्लियर? एक थोड़ा सा और समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ी सी कंसेप्ट खराब हुआ कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा यहीं से, समझिएगा। अब जब आपका गुणनफल जो भी आए उसको लिखना है 15 के नीचे, समझिएगा। यदि गुणनफल 15 से मीन्स जो मैंने संख्या नीचे उतार लिया था उससे कोई छोटी संख्या आती है तो अपना आंसर कौन सा होगा, बड़ी नंबर। यदि गुणनफल इससे बड़ी संख्या आती तो आंसर क्या होगा, छोटी वाली। ये सुन लीजिए एक बार, गुणा करने के बाद मैंने नंबर कहाँ लिखा, इस 15 के नीचे। अब गुणनफल यदि 15 से कोई बड़ी संख्या आ रही है, बड़ी संख्या आएगी तो आंसर छोटा वाला, और छोटी संख्या आएगी तो आंसर बड़ी डिजिट। यदि बराबर संख्या आती है तब भी आपका आंसर क्या होगा, बड़ी डिजिट। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं अभी यहाँ पर गुणनफल 15 से कोई छोटी संख्या आई है, मतलब जो अपना आंसर होगा वो कोई बड़ी संख्या होगी, मीन्स 39 अपना आंसर होगा। मतलब 1521 जो है वो 39 का आंसर होगा। रूट 1521 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 39 ले सकते हैं। क्लियर है? एक बड़ी नंबर और लेते हैं और फिर चेक करते हैं। यहाँ लिखा है 1296 अंडर रूट। अब इसका आंसर कितना होगा, जल्दी समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ लिखा है 6 नीचे क्या लिखा है 4 और 6, आप यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 6, लास्ट के दो नंबर को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर 12 उतार लीजिए। अब देखिए कि 12 किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 12 वही है 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 9 और 16 के बीच में कहीं ना कहीं 12 है। मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। क्लियर है? 3 4 में छोटी नंबर कौन सी है, 3 है। यहाँ आप लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 3। यहाँ से क्लियर हो गया। 1296 का जो आंसर होगा या तो 34 होगा या तो 36 होगा। 34 और 36 में अपना वाला आंसर कौन सा है, चेक कैसे करेंगे, 3 का गुणा आपस में 4 से करेंगे। 3 गुणे 4 कितना होता है 12, उसको हम कहाँ लिखेंगे, 12 के नीचे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर बराबर संख्या आ गई। मैंने अभी बताया था कि बराबर के केस में क्या होता है, बड़ी डिजिट। मीन्स यहाँ पर कोई बराबर संख्या आ गई तो आपका आंसर बड़ी वाली। यदि गुणनफल छोटी संख्या आती तब भी आपका आंसर बड़ा। यदि गुणनफल इससे कोई बड़ी संख्या आती, जो मैंने संख्या उतारा था पहले, तो उससे कोई बड़ी संख्या आती, इस केस में आंसर क्या होता है, छोटी डिजिट। यहाँ तक क्लियर है? बन जाएगा। चलिए एक बड़ी नंबर लेते हैं और आपको चेक कराते हैं कि क्या आंसर सही है कि नहीं है। आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास 1 मिनट का समय है। वो नंबर आपका है, जल्दी से नंबर नोट करिए, 3136। 3136 ये किसका है, चेक करिए।
इस प्रकार करिए। 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4 और 6, लास्ट के 2 नंबरों को छोड़ दीजिए, क्या उतारेंगे 31। ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, मतलब 5 और 6 के बीच में आया। 5 6 में छोटी नंबर कौन है, 5, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से तय हुआ इसका स्क्वायर या तो 54 है या तो 56 है। चेक कर लीजिए, 5 गुणे 6 कितना होता है, 30। इससे कोई छोटी संख्या आ गई ना, अपना आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी डिजिट। क्लियर है। चलिए एक और नंबर नोट करेंगे। 12544, 12544, इसका अंडर रूट कितना आएगा, जल्दी बताइए। अब लास्ट में क्या लिखा है, 4, तो 4 के नीचे आपके पास कौन कौन से नंबर है, 2 और 8, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, क्या उतारेंगे 125। 125 किन 2 संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रही है, जल्दी बताइए। 125, 11 के स्क्वायर 121, अब 12 के स्क्वायर 144, 121 से लेकर 144 के बीच में कहीं ना कहीं 125 मिलेगा, मतलब एक साइड 11 और एक साइड 12 हम लिख सकते हैं। 11 12 में छोटी नंबर कौन सी है, 11, यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ भी लिखेंगे 11। अब 11 और 12 का आपस में गुणा करिए और लिखिए इसके नीचे, 11 गुणे 12 कितना हो जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, पिछले वीडियो मैंने बताया था, कभी भी 2 लगातार संख्याओं का आपस में गुणा करना है तो क्या करते हैं, इसके लिए ट्रिक होती है कि छोटी नंबर का स्क्वायर प्लस छोटी नंबर जो भी आएगा वही आपका आंसर। क्लियर है, मतलब 11 गुणे 12 करना है तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 करेंगे, जोड़ने के बाद क्या वैल्यू आएगी 132, यहाँ लिखेंगे 132। अब 125 से बड़ी संख्या आ गई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला 112। क्लियर है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर रूट निकालना सीख लिए। अब आप किसी भी संख्याओं को 99 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी देख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 85 × 99, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उनको आपस में 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या इसका आंसर आएगा, जब कभी भी आपके पास 2 डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, इसमें -1 करिए और लिखिए इसके नीचे क्या वैल्यू आएगी 84। अब कैसे माइनस करेंगे वहाँ पर ध्यान देना है। 9 में 4 गए 5, 9 में 8 गए 1, आपका आंसर बन जाएगा 8415। क्लियर है, वंस मोर एक बार और देखिए, 82 गुणे 99, 82 में आप 1 कम कर दीजिए और लिखेंगे 99 के नीचे, ये हो जाएगा 81। 9 में गए 8, घटाने की जो क्रिया है तरीका है वो भी आपको समझते रहना है। 9 - 1, 8 यहाँ लिख देंगे, 9 - 8 क्या आएगा 1, 8118, ये आपका आंसर आ गया। तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आप आंसर देंगे जल्दी से, 44 × 99, यहाँ -1 करेंगे तो क्या मिलेगा 43, 9 में 3 माइनस करिए कितना आएगा 6, 9 में 4 गए 5, 43 56 आपका आंसर। क्लियर है, बन जाएगा। चलिए आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, जो और भी ट्रिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। क्या आपको भी MPPSC 2019 टॉप करना है? यदि आप MPPSC 2019 टॉप करना चाहते हैं तो मेंस की तैयारी शुरू कीजिए श्री सुंदरम एकेडमी के साथ। श्री सुंदरम एकेडमी द्वारा केवल 10 बच्चों के लिए टॉपर बैच डिज़ाइन किया गया है। एक बैच में 10 बच्चे होंगे। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊँगा टॉपर बैच के बारे में और आपको टॉप कराऊँगा। थैंक यू।